नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। आप देख रहे हैं ब्रीफिका न्यूज चैनल। आज हम देखेंगे देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में बताएं आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हो। सुप्रीम कोर्ट से प्रोफेसर अली खान को अंतरिम जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि यह मोदी सरकार और बीजेपी के मुंह पर तमाचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना सबूत अली खान को जेल भेजा गया, जबकि भाजपा मंत्री विजय शाह खुलेआम घूम रहा है। भारत से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान ने चीन के साथ रिश्ते गहरे होने का दावा किया है। डिप्टी पीएम इशाक डार ने बीजिंग में कई समझौते किए। आर्थिक संकट के बावजूद सीपीईसी को अफगानिस्तान तक बढ़ाने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने पर सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर में 100 से अधिक अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करेंगे और 26,000 करोड़ की परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह दौरा रेलवे, सड़क, ऊर्जा और जल क्षेत्रों में बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि गर्मी की छुट्टियों में वकील काम नहीं करना चाहते, जबकि कोर्ट पर दोष मढ़ा जाता है। उन्होंने बताया कि 26 मई से 13 जुलाई तक आंशिक कार्य दिवसों में सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच काम करती रहेगी। भारत अफगान नजदीकी से चिंतित चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपीईसी का विस्तार अफगानिस्तान तक करने का फैसला किया है। बीजिंग में 3 देशों की बैठक में यह कदम भारत को संतुलित करने और अफगान भारत रिश्तों को कमजोर करने के प्रयास के तहत उठाया गया है। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने फेसबुक पर व्यंग्य करते हुए कहा कि डॉक्टरों ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को पीटा क्योंकि वे हिंसा में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने इन डॉक्टरों को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र देने की अपील की। मनीष अभी पीएमसीएच में इलाजाधीन हैं। झारखंड के हजारीबाग में स्कूली बच्चों से भरी बस पलटकर तालाब में गिर गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। दर्जनों बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई बच्चों की हालत गंभीर है क्योंकि उन्होंने गंदा पानी पी लिया था। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने स्वीकार किया है कि उसका पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों से संपर्क था। वह नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश से भी नियमित बातचीत करती थी। पुलिस ने उसे 16 मई। दिल्ली सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द करने का अपना आदेश वापस ले लिया है। अब कर्मचारियों को छुट्टियां दी जाएंगी। 8 मई को जारी यह आदेश संभावित भारत पाक संघर्ष की तैयारी के लिए था, जिसे सेवा विभाग ने तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। बिहार में सुधा दूध के दाम 2 से 3 रुपए बढ़ गए हैं। फुल क्रीम दूध अब 65 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। सुधा शक्ति 57 और गाय का दूध 54 रुपए लीटर हो गया है। यह बढ़ोतरी आज से लागू होगी। घी, दही, लस्सी जैसी चीजों के दाम अभी नहीं बढ़े हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने फेसबुक पर व्यंग्य करते हुए कहा कि डॉक्टरों ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को पीटा क्योंकि वे हिंसा में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने इन डॉक्टरों को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र देने की अपील की। मनीष अभी पीएमसीएच में इलाजाधीन हैं। झारखंड के हजारीबाग में स्कूली बच्चों से भरी बस पलटकर तालाब में गिर गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। दर्जनों बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई बच्चों की हालत गंभीर है क्योंकि उन्होंने गंदा पानी पी लिया था। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने स्वीकार किया है कि उसका पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों से संपर्क था। वह नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश से भी नियमित बातचीत करती थी। पुलिस ने उसे 16 मई को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में यह जानकारी मिली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद। छत्तीसगढ़ में 27 नक्सलियों के मारे जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने इसे 30 साल में सबसे बड़ी सफलता बताया। मारे गए बड़े नक्सली नेता बसवराजू को नक्सल आंदोलन की रीढ़ करार दिया गया। केंद्र ने मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। दक्षिण भारत में भाषा को लेकर तनाव बढ़ रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में एसबीआई की महिला अधिकारी ने कन्नड़ भाषा में बात करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे ग्राहक से विवाद हो गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और स्थानीय लोग विरोध जता रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच जल बंटवारे के नए दौर की शुरुआत में भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड ने भाखड़ा नांगल बांध से हरियाणा को पानी छोड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा से पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने की नसीहत दी। मान ने आप समर्थकों का धन्यवाद किया जिन्होंने महीने भर पानी साझा रोकने के लिए धरना दिया। इसरो ने चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 मिशन की घोषणा की है।
चंद्रयान 4 चंद्रमा से मिट्टी के नमूने लाकर धरती पर लाएगा। वहीं चंद्रयान 5 जापान के साथ मिलकर किया जा रहा मिशन है, जिसमें 350 किलोग्राम का रोवर 100 दिनों तक काम करेगा। इसका कुल वजन 6400 किलोग्राम होगा। देश में कोरोना एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में जनवरी से अब तक 106 मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं केरल में मई में 182 नए केस मिले हैं। दोनों राज्यों में अधिकतर मरीजों में हल्के लक्षण हैं। सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है और न ही यह कोई मौलिक अधिकार है। वक्फ का मतलब दान से है। सरकार का कहना है कि कोई भी व्यक्ति बिना दस्तावेज के सरकारी जमीन पर हक नहीं जता सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उन्हें याद करते हुए सम्मान प्रकट किया। पीएम मोदी के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमृतसर में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ ने करीमपुरा गांव के पास एक 65 वर्षीय पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा। वह लाहौर का निवासी है और सीमा पार करते समय गिरफ्तार हुआ। उसके पास से 330 पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए। पूछताछ जारी है। अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला। अलीगढ़ में मथुरा रोड ओवरब्रिज पर मंगलवार रात एक प्राइवेट बस में आग लग गई। बस में 60 यात्री सवार थे, जो समय रहते कूदकर सुरक्षित निकल गए। दमकल ने आग बुझाई, लेकिन बस और यात्रियों का सामान जल गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया है, जो जनरल अयूब खान के बाद दूसरे सेनाध्यक्ष हैं जिन्हें यह सम्मान मिला। माना जा रहा है कि यह प्रमोशन पीएम शहबाज शरीफ और सेना के बीच इमरान खान को सत्ता से दूर रखने की रणनीति का हिस्सा है। कर्नाटक में भाजपा विधायक मुनिरत्ना नायडू पर एक महिला पार्टी कार्यकर्ता ने सामूहिक दुष्कर्म, चेहरे पर पेशाब करने और जानलेवा वायरस का इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है। घटना जून 2023 की बताई गई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल हमलों से सुरक्षा के लिए 175 अरब डॉलर की गोल्डन डोम परियोजना की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट को फिलहाल कांग्रेस से 25 अरब डॉलर की मंजूरी मिली है। ट्रंप ने बताया कि कनाडा भी इसमें रुचि दिखा रहा है, लेकिन उसे अपना हिस्सा खुद वहन करना होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भाजपा पर पहलगाम आतंकी हमले का राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनावों से पहले ऐसे हमलों का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए किया जाता है, जैसे पुलवामा के समय हुआ था। उन्होंने सुरक्षा चूक और जवाबदेही पर भी सवाल उठाए। दिल्ली सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी 30,000 रुपए बढ़ाकर अब 1.08 लाख रुपए कर दी है। इस योजना में छत पर 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी, जिससे लोग प्रति माह लगभग 4,200 रुपए तक बचत कर सकेंगे। योजना को बेहतर लागू करने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है।